मैं अपने कमरे में बैठी थी। सौतेली माँ की आवाज सुनाई दी, आना नीचे आओ। उसकी आवाज में पनप रहे गुस्से को महसूस कर सकती थी, जिससे मैं अपने दिन के सपने से बाहर आई और खड़ी हो गई। जोर जोर से सांस लेने लगी। मजबूत रहो, आज कुछ खास होने वाला था, क्योंकि हमारे घर पर नवाब देवांग सिंह आया हुआ था, मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड का बेटा। बचपन से ही वो मेरे दिल में खास जगह रखता था। पूरे 7 साल बाद वह पढ़ाई पूरी करके वापस आया था। कल रात जब मैं उसे पार्टी में देखी, जाने क्यों मेरा दिल धड़कने लगा, और आज सुबह सुबह वह सीधे मेरे घर पर पहुंच गया। क्या वह मेरे लिए आया है? इन ख्यालों में खोई हुई सीढ़ी से उतर रही थी, देखा तो मेरी सौतेली माँ चेयर पर बैठी हुई थी। मेरी सौतेली बहन गीता और देवांश एक दूसरे के उल्टे साइड में बैठे हुए थे। ज्यादातर मैं उसके साथ ब्रेकफास्ट नहीं करती। मेरी माँ कभी परवाह नहीं करती मैंने खाना खाया भी है या नहीं। मैं हैरत में थी, आखिर उसने मुझे आज क्यों बुलाया। मैं एक चेयर को खींचकर गीता के बगल में ही बैठने वाली थी। देवांश ने मुझे देखा। जाओ, जाकर खाना लेकर आओ और नौकरानियों की मदद करो, माँ हुक्म चलाई, और मैं अपना सर हिलाई इससे पहले कि किचन में जाती। पीछे से एक आवाज सुनाई दी, मैं उसकी मदद करता हूँ। जब मैं किचन काउंटर में एक बाउल को उठाई, मुड़कर देखी वह मेरे पीछे खड़ा था। मुझे पता था वह आने वाला है, पर इतनी जल्दी आ जाएगा इतने करीब मैं उम्मीद नहीं की थी। हमारे स्टाफ भी हैं। मैंने अपना गला साफ की, यह जताने के लिए कि वह साइड हट जाए। अपना सर हिलाई, पर वह वहां पर ही खड़ा रहा। मेरे हाथ से बाउल लेकर वहां से चला गया। मैंने दूसरा बाउल उठाया। एहसास हुआ कि स्टाफ मुझे देख रहे हैं। अपने होठों पर मुस्कान लाकर हमारी गूंगी बातचीत को देख लिया था। मेरे और देवांश के बीच में 7 साल से ऐसा ही है। हम बस आंखों ही आंखों बात करते हैं, हमें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। अपनी सौतेली माँ के सामने बाउल रखी, गीता के सामने बैठने ही वाली थी कि मुझे सुनाई दिया, एक चेयर हिला। देवांश मेरे लिए चेयर पकड़कर खड़ा था। मेरा दिल गदगद हो गया। मैं उस चेयर पर बैठ गई और फिर वह मेरे सामने आकर बैठ गया। कितना भद्र इंसान है। निशा उसकी तारीफ की। नौकरानी को बुलाकर कही, चलो शुरू करते हैं। मैंने चारों ओर देखा, सब कुछ कितना साफ सुथरा था। फिर खुद को देखी। मैंने एक ग्रे ट्रैक पैंट पहनी थी, वाइट टी शर्ट। मेरे बालों को अपने बन बना रखा था, जो कि बहुत ही उलझे हुए थे। मैं सांस छोड़ी, खुद को छोटा समझने लगी, जैसे मैं इस जगह की हूँ ही नहीं। मैं खाने लगी। किसी ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, नहीं मैं कुछ कही। सौतेली माँ निशा ज्यादातर बात कर रही थी। मुझे एहसास हुआ कि वह एक्साइटेड है कि नवाब यहाँ पर हैं, उसके घर पर, उनके डाइनिंग टेबल पर, और हम उनके साथ नाश्ता कर रहे हैं। गीता बहुत ही टैलेंटेड है, वह कही। हाँ वह है, देवांश कहा। जब गीता उसे जीभ दिखाकर चिढ़ाने लगी, ठीक बच्चे की तरह। मैं मुस्कुराई और उन्होंने यह देखा। तुम किस चीज के लिए मुस्कुरा रही हो? तुम बाहर जाती तक नहीं, तो कुछ कमाने के लिए अपने पापा के पैसे पर अय्याशी कर रही हो, कुछ काम नहीं करती। मेरी सौतेली माँ ताना मारी। मैं बस अपनी प्लेट को देखने लगी। मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ। सौतेली माँ ने सही कहा, अपने घर का काम ही संभालती रहती हूँ, मेरे पास वक्त ही नहीं बाहर जाकर कोई नौकरी ढूंढूं। यहाँ पर नौकर नौकरानी है, पर वह मेरे लिए कुछ न कुछ काम का हुक्म दे देती है, तो यह फिलहाल बेरोजगार है। देवांश कहा। उसकी बातों से मैं और उदास हो गई। मैं कुछ नहीं कर सकी। मेरे आंखों में आंसू बनने लगे, मेरी दृष्टि धुंधली होने लगी। वह बस घर के आसपास घूमती रहती है, जैसे कि महारानी हो, नहीं तो अपने कमरे में अपने किताबों के ढेर के बीच में पड़ी रहती है। निशा दोबारा ताना मारी। मैं आंख झपकाई ताकि अपने आंसुओं को बहने से रोक सकूं। तब तो मेरे पास एक वैकेंसी है, रिसर्च डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर सकती है अगर वह चाहे तो। कोई जरूरत नहीं है स्वीटी तुम्हें इसे बर्दाश्त करने की, देखती हूँ मैं इस मामले में क्या कर सकती हूँ। निशा जवाब दी। मैं अभी नीचे अपनी प्लेट में देख रही थी, हाँ करना चाहती थी। मैं इस मौके को लेना चाहती थी जो मेरे दरवाजे पर खटखटा रहा था। मिसेस राजपूत पूरे सम्मान के साथ, मुझे लगता है यह उसका फैसला है। मुझे उसकी आवाज में थोड़ा गुस्सा नजर आया। हाँ यह करना चाहती है तो ज्वाइन कर ले। निशा हकलाने लगी और मैं अपनी सारी हिम्मत जुटाई जो मेरे अंदर थी। होंठ सूखने लगे थे। मैं निशा को देखी, उसके गुस्से से भरा चेहरा कह रहा था कि मैं ना कर दूं। मैंने देखा उससे दूर हमारी नौकरानी सुनीता खड़ी थी, जो मुझे इशारा कर रही थी कि मैं हाँ कर दूं, वह मेरा सहारा बनेगी। मैं दोबारा निशा को देखा, कहा मैं यह करना चाहती हूँ। इतना सुना कि सदमे में उसकी आंखें चौड़ी हो गई,
पता है मुझे बाद में बहुत ताने सुनने को मिलेंगे, उसके लिए तैयार होना चाहिए। लगता नहीं मैं कंपनी ज्वाइन भी कर पाऊंगी, पर मैं खुश हूँ कि मैं अपनी हिम्मत को जुटाया और हाँ कहा। बहुत अच्छी बात है, यह कल से हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकती है, उसने कहा। मैं दोबारा अपनी प्लेट को देखने लगी। मेरे दिल में अभी एक उम्मीद बची थी, मेरी सौतेली माँ कितना भी गुस्सा क्यों न करे, मुझे यह नौकरी करने देगी। हे भगवान, प्लीज मेरी मदद करो। मैं अपनी टेडी बेयर को कसकर अपने सीने में लगा ली थी। मुझे हैरानी हुई कि निशा ने ज्यादा विरोध नहीं किया, मेरी बातों को स्वीकार किया। इसमें पापा का शुक्रिया। खुश थी कि मैं इस नौकरी को ले लिया है। बंद करो निशा, डैड की आवाज जोर से गूंजी थी। क्या गलत है? अगर यह नौकरी करेगी तो अगर वह काम करना ही चाहती है तो घर पर भी कितने काम हैं, निशा कही, जिससे डैड खड़े होकर उसके सामने आ गए। मेरी दृष्टि आंसुओं से धुंधली हो गई थी, जिसे मैं रोक रखा था। मेरी बेटी को अपना नौकरानी समझती हो? उनकी आवाज बहुत ऊंची थी, जितनी की मैं कल्पना नहीं की थी। अंदर ग्लानि होने लगी। मैं नहीं चाहती थी वह लोग आपस में लड़े। पापा, मैं अपना हाथ उनके सीने में रखकर उन्हें शांत करने की कोशिश की। निशा काफी खौफ में नजर आ रही थी। अपने पापा को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। मेरे पापा मुझे अपने करीब खींचकर कहा, यह मेरी बेटी है गीता की तरह। वह कुछ कहने को अपना मुंह खोली थी। उन्होंने अपना हाथ ऊंचा किया, इशारा करने के लिए कि चुप हो जाए। समझ सकता हूँ तुम्हारा गुस्सा, इसके प्रति मैं तुम्हें उसके साथ ऐसा बर्ताव करने नहीं दूंगा, ठीक तुम्हारी नौकरानी की तरह। तुम इस बात को बेहतर समझ लो। काफी खतरनाक रूप से धीमी आवाज में कहे। वह इस ऑफर को स्वीकार करे और काम करने कंपनी जाए तो मुझे खुशी होगी, डैड उससे कहे। निशा नफरत से मुझे देखी थी। एन नीचे देखने लगी। मेरे पापा मेरी ओर मुड़ गए। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए अनी, मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ। निशा गुस्से से कमरे से बाहर चली गई। थैंक यू पापा, मुझे खुशी है कि तुम अब भी यहाँ पर मेरे साथ हो। यह जगह बिल्कुल सूना पड़ जाएगा अगर तुम और गीता चली गई तो। चाहता हूँ मेरी छोटी बेटियां कभी किसी को डेट न करे, उन्होंने कहा। पर कोई ऐसा तो नहीं है, इसके बारे में मुझे जानना चाहिए, मेरे पापा पूछे। मैंने कहा नहीं पापा। बहुत बुरा लग रहा था कि मैं उनसे झूठ कह रही थी। मैं पकड़ी ना जाऊं। अच्छी बात है अगर तुम ऐसा कहो तो। देवांश और मेरे पापा मेरी अंधेरी दुनिया की एक रोशनी की तरह थे। मुझे खुशी थी कि मैं रोज उसके पास जाऊंगी, कम से कम उसे देख पाऊंगी। हम दोनों एक ही बिल्डिंग में काम करेंगे। मेरा दिल खुशी से ऊपर नीचे कूद रहा था। चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। यहाँ मैं अपने कमरे में बैठकर चांद को निहार रही थी और देवांश के बारे में ही सोच रही थी। अपने ख्यालों में खोई हुई थी। अचानक से एक मैसेज आया, मैं देवांश हूँ। मैं जल्दी से फोन उठाकर जवाब देने गई, पर मेरे पास शब्द नहीं थे। मैं क्या टाइप करूँ? तुमने डिनर कर लिया है? तुम कैसे हो? मैंने सोचा इसका शुक्रिया अदा किया जाए। थैंक यू मुझे जॉब ऑफर करने के लिए। मैंने मैसेज भेज दिया, तुम्हारा स्वागत है। वह दोबारा से मैसेज किया। मुझे खुशी हुई कि तुम मेरा ऑफर मान लिया। तुम्हारे पापा ने मुझे इसकी जानकारी दी है। कल सुबह तुमसे मिलने को उत्सुक हूँ। हे भगवान, मैं धीरे धीरे उसे पढ़ते हुए बिस्तर पर गई। मेरे अंदर कई सारी भावनाएं दौड़ने लगी थी। मैं कुछ नहीं कर सकी। लिखी, हाँ मैं भी, गुड नाइट। आज जब मैं ऑफिस में आई मेरे मोबाइल में मैसेज आया। खोलकर देखी तो देवांश था। स्वागत है अप्सरा, ऑल द बेस्ट। खुशियाँ मेरे दिल में भर चुकी थी। मुझे रिसर्च डिपार्टमेंट में भेजा गया। वहाँ लोग बहुत ही अच्छे और दोस्ताना थे। मुझे दोस्त मिले अपने महल से बाहर। 6 लोग थे मुझे मिलाकर। तुम बॉस को कैसे जानती हो? मीना मुझसे मुस्कुराकर पूछी। मैं उन लोगों को देखने लगी। क्या तुम संजय राजपूत की दूसरी बेटी हो? एलेक्स मुझसे पूछा। सब मेरे जवाब का इंतजार कर रहे थे। हाँ मैं हूँ, मैंने कहा। मैं अपने हाथों को नीचे देख रही थी। सब जानते हैं कि मैं नाजायज बेटी हूँ, जिसका जन्म एक अफेयर की वजह से हुआ है। किसी को उनकी खूबसूरत कहानी नहीं मालूम है। इसके लिए बुरा मानने या शर्माने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई बुली नहीं है। मीना कही, हमारे इस डिपार्टमेंट में हेड मिस्टर सिंह है। हम यहाँ बस एक टीम की तरह काम करने के लिए आए हैं। इस बार माइकल कहा, क्या वो हमारे बॉस है? मेरा मतलब इस डिपार्टमेंट के? मैं पूछी। हाँ वो पर्सनली इस डिपार्टमेंट को देखते हैं। हालांकि मैं कह दूं वो एक डेविल है, निकोल कही और मैं सदमे से उसे देखी। क्या उसने देवांश को अभी डेविल कहा? इतना स्ट्रिक्ट है, न्यूज़पेपर में पढ़ी थी, पर उसे कभी स्वीकार नहीं किया था। देवांश जैसा मीठा सदस्य कैसे डेविल हो सकता है? थैंक यू, मैं उससे कही और मुस्कुराने लगी।
तुम्हारा स्वागत है, अनिका, दानियाल ने कहा। डेविल, सब अपनी जगह पर बैठे। मैं बिल्कुल कंफ्यूज थी। क्या हुआ? मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। वहाँ अपनी चमक के साथ खड़ा था देवांश। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली। मैं खुद को रोका कि मैं मुस्कुराऊं। और यह एक ऑफिस है, यहाँ प्रोफेशनल तरीके से बर्ताव करना होगा। गुड मॉर्निंग मिस्टर सिंह। सब लोग एक साथ उनका स्वागत किया। गुड मॉर्निंग, उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा जा रहा है, मुझे देखते हुए कहें। और मैं अपना सर हिलाई। सब जवाब देने लगे। मिस राजपूत, वह कहा, और मेरा दिल बैठ गया। मैं देखी वो मुझे नहीं देख रहा था, बल्कि मीना और निकोल को देख रहा था। यकीन है तुम लोग इससे मिली होगी, उसका ध्यान रखना, उसे काम समझा देना। हाँ सर, जरूर, उन लोगों ने कहा। अपना काम जारी रखो। इतना कहकर वो कमरे से बाहर जाने लगा। हमारी नजरें मिली। उसकी आंखें नर्म हो गई जब मुझे देखा, फिर से ठंडी हो गई जब बाकियों को देखा, फिर बाहर चला गया। फिर से सबने मुझे घेर लिया। क्या तुम दोनों दोस्त हो? माइकल पूछा, इससे पहले कि एलेक्स जवाब देता। मुझे नहीं लगता, यह पक्का उसकी गर्लफ्रेंड होगी। कुछ देर वे अटकलें लगाते रहे, इससे पहले कि मुझे काम समझा दिया जाता। मैं कंप्यूटर में बैठी अपना काम कर रही थी कि मेरे फोन पर मैसेज आया। मैं उठाकर देखी तो देवांश था। तुम सुबह बहुत खूबसूरत दिख रही थी। इससे पहले कि मैं जवाब देती, एक कलीग मुझे बुलाया। तुम हमारे साथ लंच में आओगी? मैं बड़ी सी मुस्कान लाई। मुझे खुशी होगी, मेरी ट्रीट है, मैं कही। और सब मुस्कुराने लगे। आपस में बात कर रहे थे, तभी मेरे मोबाइल में दूसरा मैसेज आया, मेरे साथ लंच करो। मेरी आंखें चौड़ी हो गई जब मैं उसे पढ़ा। यह हुक्म की तरह लग रहा था। अब मैं क्या करूं? मुझे माफ करना देवांश, मैंने अभी अपनी टीम से वादा किया है, उसके साथ जाऊंगी। मुझे उम्मीद है मैंने उसके जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाई होगी। मैं सोचने लगी तभी उसका मैसेज आया, ठीक है अप्सरा, मजे करो, बस इतना ही। क्या मुझे खुश होना चाहिए? वो बात को आसानी से ले लिया। मेरा फोन रिंग होने लगा। मैंने उठाया। पापा बताइए। अनी, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ लंच के लिए 10 मिनट में। लेकिन पापा, उन्होंने मुझे काटा। कोई लेकिन नहीं, मैं तुमसे मिलता हूँ। देवांश भी हमें ज्वाइन कर रहा है। बाय स्वीटी। मैं कॉल काट दिया। वह ज्वाइन कर रहा है, अब मैं क्या करूँ? कहानी देवांश की जुबानी। मुझे माफ करना देवांश, मैं अपनी टीम को वादा किया है, उसके साथ जाऊंगी। इस मैसेज को पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि मैं उसके साथ लंच में नहीं जा सकता। मैं इतनी आसानी से यह जाने देने वाला नहीं। मैं अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। गुड आफ्टरनून मिस्टर राजपूत। गुड आफ्टरनून देवांश। मैं तुम्हें दोबारा से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तुमने मेरी अनी को नौकरी दी। वह खुश थे तो उन्होंने पहले यह कदम क्यों नहीं उठाया? मेरी अनी। यह सुनकर मुझे उनसे जलन होने लगी। फिक्र की बात नहीं है, मैंने जवाब दिया। नहीं, सच में वह बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड है, वह कहे। दरअसल मैं सोच रहा था कि हम साथ में लंच करें ताकि वह अपने काम और अपने नए बॉस से भयभीत न हो जाए, मैंने कहा। और वो हंसने लगे। उसके लिए कुछ भी, पर यह मेरी ट्रीट होगी। तुमने पहले ही उसके लिए बहुत कुछ किया है, अनिका के पापा ने जवाब दिया। और मैं इनकार नहीं कर पाया। उनसे बात करके जब फोन रखा, मैं गहरी सांस लेने लगा। पर क्यों? मैं घबराया हुआ क्यों था? क्या मैं अनिका को पाने के लिए कुछ ज्यादा ही उतावला हो रहा हूँ? किसे परवाह है, बस मुझे उसके साथ लंच करना है। एक कुटिल मुस्कान मेरे होठों पर आई। कहानी अनिका की जुबानी। क्या सच में हम मिस्टर राजपूत के साथ लंच करने वाले हैं? दानियाल पूछा जब सब लोगों ने मुझे घेर लिया। हाँ चलो, मैंने कहा। सब लोग उत्साहित थे। हम सब अपने पापा के पास पहुंचे। पापा, यह सारे मेरे कलीग्स हैं। एक करके सबका परिचय करवाया और कोशिश की कि मैं देवांश को न देखूं। हम सब आपसे मिलने के लिए उत्सुक थे। माइकल मुस्कुराकर कहा। मुझे सुनाई दिया। देवांश कहा, यहाँ बैठ सकती हो। वह खड़ा होकर एक चेयर छोड़ा ताकि मैं अपने पापा के साथ बैठूं। मैं उन दोनों के बीच में बैठ गई। जानबूझकर किया ताकि मैं देवांश के साथ बैठूं। उसने मेरे लिए कुर्सी पकड़ी थी और मेरे सारे कलीग्स यह देखकर बिल्कुल सदमे में थे। मेरा चेहरा बिल्कुल बीट की तरह लाल हो गया और हथेली से पसीने आने लगे। ठीक उसके बगल में बैठी हुई थी। इससे पहले कभी उसके इतने करीब नहीं बैठी थी। मुझे उसके कोलोन की खुशबू मिल रही थी। जल्दी हमने अपने खाना ऑर्डर दे दिया। पापा पूछे, तुम्हें काम कैसा लग रहा है? देवांश का ध्यान भी पूरी तरीके से अब मेरी ओर था और मुझे घबराहट होने लगी। मुझे पसंद है पापा। ऐसा लगा उसे मेरी काबिलियत पता है कि मैं इस काम के लिए बिल्कुल सही हूँ। मैं देवांश की ओर देखकर कही। भले ही मैं अपने पापा के साथ बात कर रही थी, पर मुझे पता है देवांश जानता है कि मैं उसे ही यह बात बता रही हूँ। मैं उसका ध्यान रखूंगा मिस्टर राजपूत, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, देवांश कहा। वह टेबल के नीचे से मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा दिल बिल्कुल फटने को था जब तेज तेज दौड़ रहा था।
ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल सुन न पड़ रही हूँ। साथ ही मेरे सारे इंद्रियां सचेत हो गई थी। आखिर यह मेरे साथ क्या हो रहा है? उसके बाद क्या होगा? क्या हम दोनों आपस में बातें करेंगे? मेरा गला सूखने लगा था। तुम्हें पता है देवांश, अनी बहुत सारी किताबें पढ़ती है। तुम्हें उसका कमरा देखना चाहिए, किताबों से भरा हुआ है, पापा ने कहा और मैं अपने होंठ काटने लगी। याद आया आखिरी बार जब वो मेरे कमरे में आया था। मैं उसके कमरे में एक बार गया था जब गीता को लेने आया था कुछ दिन पहले। देवांश ने जवाब दिया। मैंने सोचा था वह इस काम के लिए परफेक्ट होगी। पापा ने कहा, अनी तुम देवांश को अपने पेपर्स के बारे में क्यों नहीं बताती जिस पर तुम काम कर रही हो? मैं पापा को देखने लगी। देवांश पूछा, पेपर? हाँ, यह कई सारे टॉपिक पर रिसर्च कर रही थी और वह पब्लिश भी हुआ। सॉफ्टवेयर मार्केट के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बारे में। मुझे पता है वह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में भी काम कर रही है। नहीं कर रही क्या? पापा पूछे। हे भगवान, क्या अब हम दोनों बात करने वाले हैं? मैं देवांश को देखी, वो उत्सुक होकर मेरे बोलने का इंतजार कर रहा था। मनोरंजन की मुस्कान उसके होठों पर नाच रही थी। उसकी आंखों में उत्सुकता थी। यह जंग क्यों लग रहा है जैसे कि पहले जो शख्स बात करेगा वो हार जाएगा? क्या मैं हार रही हूँ? मुझे बुरा नहीं लगेगा, बस मैं घबराहट में हूँ। मेरे हाथ पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। मुझे पता है वह मेरी तरह ही महसूस कर रहा है। क्या हमारे इशारे की बातचीत का अंत होने जा रहा है? घबराहट से अपना मुंह खोली, लेकिन फिर दानियाल ने मुझे रोक लिया। वाओ, यह तो सारी अलग अलग टॉपिक है। जरूर उसके पास ज्ञान होगा इतने अलग अलग टॉपिक में लिखने का। यह एकदम सही है हमारे काम को करने के लिए। मैं देवांश को देखी, वह झुंझलाहट में था। मेरा दिल बिल्कुल सामान्य गति से धड़कने लगा। एहसास नहीं हुआ था, मेरे जीभ बिल्कुल सूख गया था। जल्दी से मैंने पानी पिया। मैंने कहा, पापा हमें चलना चाहिए, आधा घंटा हो गया है। मैं अपने बॉस को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती। काम के पहले दिन मैंने देखा कोई मुंह दबाकर हंसा और बहुत प्यार से मेरे हाथ को दबाया। खुशी हुई मेरे मजाक से, वह खुश था। ऐसा नहीं है, मैंने सुना देवांश ने पापा से कहा। उसे देखी, इस बार हमारी आंखें मिली। चलती हूँ, आंखों से मैंने कहा। वह इशारे से पूछा, इतनी जल्दी? मैंने इशारे से कहा, हाँ मुझे जाना होगा। मैं खड़ी हो गई, बाकी के कॉलीग्स भी। एक बार रेस्टोरेंट से बाहर आकर मैं गहरी सांस लेने लगी। कहानी देवांश की जुबानी। मैं दानियाल को एक लात मारता उस समय जब वह बोलने ही वाली थी। जाने कब से मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वह मुझसे सीधे सीधे बात करे। लगभग उसने किया भी। यही वजह थी कि मैं उसके साथ लंच करना चाहता था ताकि हमारे बीच में जो तनाव है वो खत्म हो। ऐसा लगता है हम चुप्पी में ज्यादा शब्द कहते हैं जितने हमारे मुंह बयां नहीं कर पाते। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इतना घबरा रहा था। मुझे नहीं पता उसका मुझ पर इतना प्रभाव क्यों पड़ता है। मेरी अप्सरा, उसने कई सारे पेपर लिखकर पब्लिश किया, अपनी काबिलियत को साबित किया। मुझे समझ नहीं आया वो बाहर जाकर नौकरी क्यों नहीं करती थी। उसे आसानी से कहीं भी नौकरी मिल जाती। उसके कमरे देखते ही मुझे समझ में आ गया था वह रिसर्च के लिए सही रहेगी। मुझे नहीं पता था वह इतनी अच्छी निकलेगी। आज उसके पापा जाते जाते कह रहे थे उसे घर ड्रॉप कर देंगे, जो कि मैं करना चाहता था। उनकी बेटी है, मुझे पता है यह रोज की बात होने वाली है। वह उसे ड्रॉप करेंगे और लेने भी आएंगे। वह मेरे करीब होते हुए भी कितनी दूर है। मुझे इस बारे में कुछ करना होगा। कितनी प्यारी है ना? उसके पापा पूछे जब उसे जाते हुए देख रहे थे। अपनी बेटी के लिए प्यार उनकी आंखों में झलक रहा था। हाँ यह है, मैं समय खराब ना करते हुए जवाब दिया। वह सांस छोड़कर कहे, हमें हमारे ज्वाइंट प्रोजेक्ट के बारे में बात करना होगा। तो क्या इस शनिवार को मेरे घर पर आ सकते हो? हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। उन्होंने कहा, हाँ बहुत अच्छी बात है, मैं आ जाऊंगा। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम गीता के बारे में क्या सोचते हो? वह पूछे। दोनों एक ही कॉलेज में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट किए हो। वह मेरी पक्की सहेली है और मैं उस पर भरोसा करता हूँ मिस्टर राजपूत। अच्छी बात है, उन्होंने कहा। तो हम इस शनिवार मिलते हैं। और एक बात मिस्टर राजपूत, मैं आज गीता को घर ड्रॉप करने वाला हूँ, तो सोच रहा हूँ अनी को भी मैं ड्रॉप कर दूँ। मैंने कहा, क्या सच में? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वैसे भी मेरी 5 बजे मीटिंग है और मैं नहीं चाहता अनी अकेले जाए। तुम ऐसा करोगे तो बहुत मदद होगी। वह मुस्कुरा कर कहे, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जवाब दिया। उनके जाने के बाद मैं अनी को मैसेज किया, मैं आज तुम्हें घर ड्रॉप करूंगा अप्सरा। उसके बाद मैंने गीता को कॉल किया।
अब क्या हुआ वह पूछी। क्या तुम आज मेरे ऑफिस में आ सकती हो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप करूंगा। मैंने कहा क्या, पर क्यों, वह पूछी। वह समझ कर कही, क्या अब यह रोज की बात होने वाली है, क्या तुम अनिका के बारे में सीरियस हो, वह पूछी। तुम बहुत ज्यादा सवाल करती हो, मेरे पास 5 बजे के बाद आ जाना, बाय। तुम मेरे साथ क्या कर रही हो अप्सरा, हम बातें न करें पर मैं चाहता हूँ कि वह मेरे आस पास रहे। कहानी अनिका की जुबानी। 1 हफ्ते हो गए थे जब से मैं देवांश की कंपनी में काम कर रही हूँ। मेरा काम और कलीग बहुत अच्छे हैं, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। रहा सवाल मेरे और देवांश का, कुछ भी नहीं, हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। हम टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं। उसे मेरा काम पसंद है। क्या हम बातें करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हफ्ते में 3 बार उसने मुझे और गीता को ड्रॉप किया और यह बात निशा ने भी गौर फरमाया। उसे पसंद नहीं मैं काम पर जाऊं। क्या मुझे और देवांश को अपने जज्बातों को शब्दों में रखने की जरूरत है? मैं उत्सुक हूँ और उससे बात भी करना चाहती हूँ, पर मुझे नहीं पता इतनी घबराई हुई क्यों हूँ। अब तो यह प्रतियोगिता बन गई है कि कौन पहले बात करेगा। मुझे लगता है मैं ही हारने वाली हूँ। बॉस कुछ पूछेंगे तो मुझे उसका जवाब देना होगा। आज शनिवार है, देवांश का परिवार इधर आने वाला है। वह एक जॉइंट वेंचर में काम करने वाले हैं। प्रोजेक्ट का इन्वेस्टर मार्कस भी आ चुका है। सब मार्कस को जानते हैं मेरे सिवाय। उसे पहली बार मिलने वाली हूँ। काफी भद्र लग रहा है। 29 साल का होगा। मैं भी मीटिंग अटेंड करूं निशा नहीं चाहती थी, पर फिर भी मेरे पापा मुझे लेकर आ गए। मैं और देवांश एक दूसरे से नैन मटक्का भी कर रहे थे। एक बार मीटिंग पूरा हो गया, मैं किचन में मदद के लिए आ गई। अजीब लग रहा था सबके सामने उस कमरे में रहना, क्योंकि वहाँ देवांश था। कुछ कर नहीं सकती थी। जब भी वह मुझे देख रहा था मैं मुस्कुरा रही थी। मैं पानी लेकर वहाँ से जाने लगी थी, तभी अचानक देखा देवांश किचन के सामने खड़ा था। नौकरानी भी बिल्कुल सदमे में थी। क्या मुझे पानी मिल सकता है, वह पूछा। सुनीता बोली, अनी तुम इसकी मदद क्यों नहीं करती, यह सारा सामान बाहर निकालना है। यह कहते हुए नौकरानी वहां से चली गई और वह मेरे करीब आने लगा। मैं उस ग्लास को नीचे रख दिया जो मैं पकड़ी हुई थी। वह एक और कदम मेरे करीब लिया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था जब मैं पीछे मुड़कर उसके ग्लास में पानी डाल रही थी और उसके कदमों की आवाज करीब आ रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे। पीछे से वह ग्लास को पकड़ लिया और मेरे हाथ से अपने हाथ में उसे ले लिया। उसका चिबुक लगभग मेरे कंधे को छू गया। दे, मेरे मुंह से उसका नाम निकलता कि अनिका। निशा गुस्से से चिल्लाई, जिससे मेरा ध्यान भंग हुआ। इस बार मेरे हाथ से बोतल छूट गई और पानी नीचे गिर गया। देवांश भी शर्मिंदगी से एक कदम पीछे लिया। मैं बिल्कुल लाल हो गई। यह सही बात नहीं है, तुम्हारे पापा तुम्हें बुला रहे हैं। मैं अपना सर हिलाई इससे पहले कि बोतल उठाती। तुम्हें कुछ चाहिए देवांश? मैं निशा की आवाज में गुस्से को महसूस कर सकती थी। बस यहाँ पानी के लिए आया था, वह कहा। पानी टेबल के ऊपर रखा हुआ है, उसने उसे बताया। कपड़ा लेकर पानी साफ करने लगी। मुझे तुम्हारी मदद करने दो, देवांश कहा जब झुक गया। यह करने की जरूरत नहीं है, सुनीता यह काम कर लेगी। हमारे साथ डिनर पर आओ। ठीक है कहकर मैं बोतल अलग रख दी, वहां से निकल गई। देवांश मेरे पीछे पीछे आने लगा। निशा नहीं निकली जब तक हम किचन से बाहर नहीं निकले। मैं खुद को टीनेजर समझने लगी जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मेकआउट करते हुए पकड़ा गया हो। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। डर और शर्मिंदगी से डाइनिंग टेबल में गई। वहाँ सब लोग बैठे हुए थे। देवांश ठीक मेरे पीछे था। तुम यहाँ हो अनी? मीटिंग के बाद कहाँ चली गई थी, पापा ने पूछा। रसोई में मदद कर रही थी, कहकर मैं उनके बगल में बैठ गई। दूसरी साइड में मार्कस बैठा हुआ था और देवांश ठीक मेरे उल्टे साइड में बैठा था। इस बात से डर लग रहा था, सब चले जाएंगे, निशा मुझे क्या कहेगी। मैं अपना सर झुकाकर खाना खाने लगी। क्या तुम ठीक हो? मेरे फोन में मैसेज आया, देखा देवांश ने भेजा था। रिप्लाई देने की जगह पर मैं बस थोड़ा सा मुस्कुराई। मार्कर मुझसे बातें करने लगा, नौकरी काम सबके बारे में पूछने लगा। मार्कस बहुत अच्छा इंसान था। हम इधर उधर की बातें करने लगे और वो मुझे हंसा रहा था। मैं पहले कभी उसके जैसे किसी से नहीं मिली थी। मैंने देखा निशा भी हमें देख रही थी। क्या आज मैं रात में मुसीबत में हूँ? सांस छोड़ते हुए देवांश को देखी। वह अपनी प्लेट को देख रहा था पर खाना नहीं खा रहा था। लग रहा था वो गुस्से में है। फोन निकालकर उसे मैसेज किया, क्या तुम ठीक हो? मेरा मैसेज देखा पर कोई जवाब नहीं दिया, जिससे मैं अपनी त्योरी चढ़ाई। वो मुझे देख भी नहीं रहा था। आखिर क्या हो गया? जब हमारा डिनर पूरा हो गया सब जाने को तैयार थे। बहुत रात हो चुकी थी। देवांश मुझे देखा तक नहीं यहाँ से जाने से पहले। मेरा दिल भारी होने लगा था। मैं अपने कमरे में आ गई और सोने की तैयारी करने लगी। सोने की तैयारी कर रही हो?
निशा की आवाज आई, जिससे मैं अपने ख्यालों से बाहर आई। हाँ, मैंने जवाब दिया। मैं इधर उधर की बातें नहीं करूंगी। आज जो कुछ भी मैंने किचन में देखा वो बोरियत भरी आवाज में कही, क्या तुम उसे पसंद करती हो? हे भगवान, उम्मीद करती हूँ उसने नहीं देखा होगा कि मैं उसे पसंद करती हूँ। बताओ मुझे, मैं उसे पसंद करती हूँ, पर यह इतना उलझा हुआ क्यों है? यहीं पर रुक जाओ अगर करती हो तो, उसने हुक्म चलाया। मैं किसी के लिए अपने जज्बात को कैसे रोक सकती हूँ? क्या तुम्हें लगता है वो तुम्हारा होगा? तुम्हारे पापा राजी भी हो गए तो तुम्हें लगता है कोई उतना ऊंचा आदमी नाजायज लड़की से शादी करना चाहेगा जो एक अफेयर से पैदा हुई है? और क्या वह लोग तुम्हें अपने घर की बहू बनाएंगे? यह बात सुनकर मेरा दिल टूटने लगा था। मत भूलो तुम कौन हो, घटिया औरत की बेटी हो। ऐसे सपने देखना बंद करो, वो गुस्से से कही और चली गई। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे जब मैं अपने बिस्तर पर थी। काश मेरी माँ मेरे साथ होती। लगा था सांस नहीं ले पा रही हूँ जब मैं रो रही थी। उठ गई, अपने फैमिली एल्बम निकाल कर अपनी माँ की तस्वीर देखने लगी। माँ कितनी खूबसूरत है। मेरी प्यारी अनी क्या कर रही है? मेरे पापा की आवाज सुनी। हे पापा, मैं बैठ गई। तुम्हारे पास क्या है? मेरा पापा ने एल्बम ले लिया और पन्ने पलटने लगे। उनकी आंखों में भी जज्बात भर आए थे जब मेरी माँ की तस्वीर देख रहे थे, उनकी शादी के दिन की। वह साथ में कितने खुश नजर आ रहे थे। पापा, मैं पुकारी, मैं इस महल से बाहर जाना चाहती हूँ। मेरे पास काम है, मैं अपनी जगह पर रहना चाहती हूँ। मैं आखिरकार कहीं इतने सालों तक मैं इस महल को छोड़कर नहीं गई थी, बस अपने पापा की वजह से। वो अकेले रह जाते, अब मैं नहीं रह सकती। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मेरे हाथों को थाम लिया। मुझे पता था यह दिन आने वाला है, पर मैं इसके लिए तैयार नहीं था। वह सांस छोड़े और मुस्कुराए। मेरे पेंट हाउस में रह सकती हो, वह तुम्हारे ऑफिस से पास होगा। पापा कहे, नहीं पापा, मैं छोटा सा घर चाहती हूँ, शायद एक अपार्टमेंट। बड़े घर पर रहना नहीं चाहती। वो हंसने लगे, ठीक अपनी माँ की तरह हो। मुझे लगता है मेरे पास एक सही जगह है तुम्हारे लिए, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। मैं आश्चर्य में थी, क्या कह रहे हो? तुम उस घर पर अपनी माँ के साथ रहती थी, वह तुम्हारी माँ का घर है। मैं हैरत में थी। मुझे माफ करना बेटा, मैं तुम्हें पहले नहीं बताया। मैं तुम्हें वहाँ कल लेकर चलूंगा। पापा वहाँ से चले गए। मेरे मोबाइल में मैसेज आया, देवांश, क्या वह इतना मजेदार था? मैं, कौन? देवांश मार्कस। मेरे होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आई। क्या उसे जलन हो रही है? इसी वजह से मुझे अलविदा नहीं कहा। मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है देवांश। देवांश, इस बारे में देखेंगे अप्सरा। तुम पहले मेरा नाम लेती। तुम्हें पता नहीं था मैं कितना ज्यादा उतावला हो रहा था यह सुनने के लिए। हे भगवान। यानी देवांश की जुबानी। आज सोमवार सुबह थी। शनिवार को मेरे और अनिका के बीच में सब सही चल रहा था जब निशा ने हमें पकड़ लिया। उम्मीद करता हूँ वो किसी मुसीबत में ना हो। वो बहुत डरी हुई लग रही थी। ऐसा नहीं था कि हमने कुछ गलत किया था, ऐसा लग रहा था मैं गलत काम करते हुए पकड़ा गया हूँ। फिर वह मार्कस जाने क्या जोक्स कर रहा था। वह अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी। बस उसे कुर्सी से उठा देना चाहता था। उसे फेंक कर मैं उसकी जगह पर बैठना चाहता था। वह सिर्फ मुझे ही देखे। आखिर मेरे साथ क्या गलत है? हमें चुप्पी वाला खेल बंद करना होगा। मैं उससे बात करना चाहता हूँ। भूल नहीं सकता कैसे वह लगभग मेरा नाम लेकर पुकार रही थी। मैं फिलहाल ऑफिस में था और मेरे काम में ध्यान नहीं लग रहा था। बस उससे बात करना चाहता था, उसे बाहर लेकर जाना चाहता था। मेरे दरवाजे में नॉक हुआ जिससे मैं अपने ध्यान से वापस आया। अंदर आ जाओ। दानियाल दरवाजा खोला। मेरे डेस्क में कुछ कॉन्ट्रैक्ट रख दिया। मैंने कहा, अच्छी बात है, जाओ मिस राजपूत से कहो मुझसे आकर मिले, मुझे उससे बात करनी है। दानियाल ने जवाब दिया, वह आज दोपहर जल्दी चली गई है। उसने कहा था उसने आपको बताया है। आज का काम खत्म कर लिया है। वह अपने काम पर वापस चला गया। उसने मुझे बताया है। मैं अपना फोन लिया और उसका मैसेज देखा। देवांश, मुझे आज दोपहर जल्दी जाना होगा, एक जरूरी काम है। एचआर को बता दिया है और तुम्हें ऑफिशियल मेल भी भेज दिया है। मेल खोलकर पढ़ने लगा। व्यक्तिगत कारण से उसने छुट्टी ली थी। क्या जरूरी काम है? कैसा व्यक्तिगत काम है? मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा पा रहा था। फोन लिया उसे मैसेज करने के लिए, पर मैं उससे क्या पूछूं? हम दोनों डेट भी नहीं कर रहे हैं। मैंने मैसेज में लिखा, तुम कहाँ हो? उसके घर पर कुछ हुआ होगा। हमने कुछ गलत नहीं किया। मैं उसे पसंद करता हूँ, डेट में ले जाना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ उसके पापा राजी होंगे। उसका जवाब आया, मैं घर पर हूँ, मुझे कुछ काम है। मेरा दिमाग पगला रहा था। मैंने गीता को कॉल किया। गीता, क्या तुम्हारे घर पर सब ठीक है शनिवार डिनर के बाद? मैं पूछा। फिक्र मत करो, मैं और मार्कस इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और उसे आना पर क्रश है, गीता ने कहा। और मेरा दिमाग खराब होने लगा।
पर फिलहाल मुझे उसके बारे में पता लगाना होगा। वह अभी कहाँ है? मैं पूछा। कौन आना? वो ऑफिस में नहीं है क्या? गीता कही। वह आधे दिन की छुट्टी लेकर चली गई है। मैं कहा वह घर छोड़कर जा रही है तो अपना सामान शिफ्ट कर रही होगी। गीता कही। क्या वो घर छोड़ रही है? मैं सदमे में था। हाँ, इसी हफ्ते। उस दिन माँ बहुत गुस्सा हो गई थी। कुछ हुआ होगा जिस वजह से आना ने ये फैसला लिया कि वो यहाँ नहीं रहेगी, वह कही। कहानी अनिका की जुबानी। मेरे पापा ने मेरी मदद की थी इस नए घर में शिफ्ट होने में। अपने ख्यालों में खोई हुई थी, तभी मोबाइल में देवांश का मैसेज आया। देवांश, गीता बता रही थी तुम घर छोड़कर चली गई, क्या सब ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है देवांश। देवांश, क्या तुम कल ऑफिस आ रही हो? हाँ जरूर, मैं बस आधे दिन की छुट्टी ली थी, कल तुमसे मिलती हूँ। कलीग मेरा स्वागत करने लगे जब मैं ऑफिस में पहुंची। आना, क्या तुम पेरिस के प्रोजेक्ट वाली फाइल दे सकती हो? हमें इस फाइल पर जल्दी काम करना होगा। आज ही 1 घंटे में मिस्टर सिंह पेरिस के लिए निकलने वाले हैं, वह कहा। देवांश पेरिस जा रहा है अभी? आज मैं सोच कर आई थी उससे बात करूंगी और वह जा रहा है, पर फिलहाल मिस्टर सिंह ऑफिस में है। मैं पूछी। दानियाल कहा। हाँ, पर वह काफी बिजी लग रहे हैं। मैं सोचने लगी मुझे मतलब ही नहीं होना चाहिए, वह वापस आएगा तब बात करूंगी। इतने साल हमने इंतजार किया और 2 हफ्ते। मैंने मैसेज किया, क्या तुम पेरिस जा रहे हो? और उसके जवाब का इंतजार करने लगी, कोई जवाब नहीं आया। आधे घंटे में जाने वाला है। मैं एक कागज का टुकड़ा उठाई और उसमें कुछ लिखा जो मैं महसूस करती हूँ। अगर मैं उसे नहीं बता पाई तो कागज दिखा पाऊंगी। मैंने कुछ ऐसे ही फाइल उठा लिया, दरवाजा खोला और 2 लोग उसके कमरे में थे, किसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसने मुझे देखा और अपना सर हिलाकर मुझे अंदर आने को कहा। मैं चलकर उसके टेबल के साइड में गई। गुड मॉर्निंग। मैं उनकी टेबल के सामने लोगों का स्वागत किया। वह लोग मुझे कहे गुड मॉर्निंग। मैंने कहा मुझे पता है आप लोग बिजी हो, मुझे मिस्टर सिंह से एक सिग्नेचर चाहिए इस फाइल में। मैं फाइल उसके सामने रख दी। कोई बात नहीं, हमारा हो गया है, वह लोग कहे और खड़े हो गए। तो आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं मिस्टर सिंह, दूसरा आदमी उनसे कहा और निकल गया। फिलहाल हम दोनों ही कमरे में थे। मैंने देखा तो देवांश मेरे कागज को पढ़ रहा था जो मैंने लिखा था। फिलहाल मैं बस हमारे बारे में सोच रही थी, तभी उस फाइल में कुछ लिखने लगा, फिर बंद करके मुझे दे दिया। कुछ तो कहो, बस उसका नाम लो। अचानक से वो खड़ा हो गया और मेरे करीब आने लगा। मेरे दिल की धड़कनें फिर से तेज हो गई। उसका नाम लेने गई। दे। उसने एक उंगली मेरे मुंह पर रखकर मुझे चुप करवा दिया। सर हिला के मुझे नाक में इशारा किया। क्या यही चीज हम दोनों नहीं चाहते थे, बात करना? मैं यह गेम हारने को तैयार थी। उसने कुछ ऐसा किया जो मैंने कभी नहीं सोचा था। अपने बाजू को मेरे आसपास लपेट लिया, मुझे अपने करीब खींचा। मैं उसकी ऊष्मा में डूबने लगी। मैं सदमे में थी कि कोई प्रतिक्रिया करती, बस कल्पना की थी उसके बाहों में मुझे कैसा लगेगा। मेरी आंखों में किसी वजह से आंसू बहने लगे। वह अपना हाथ मेरे गाल पर रखा और हल्का सा चुमा मेरे गाल में और मेरा दिल रुक गया। मैं चाहती हूँ वो रुक जाए। मेरी आंखें उससे मिली। आंसू फिसलकर मेरे चेहरे पर बनने लगे, खुशी के आंसू। उसने अपने अंगूठे से उसे पोंछ दिया। इस लम्हे का मैं सालों से इंतजार की थी। मुझे पता है वह भी ऐसा ही महसूस करता है। यह जानने के लिए हमें डेट करने की जरूरत नहीं है या बात करने की कि वह मुझे पसंद करता है। किसी ने दरवाजा खटखटाया। दानियाल ने फाइल पकड़ाई। अच्छी बात है, मैं 2 हफ्ते तक नहीं आऊंगा, देवांश उससे कहा। मेरी आंखें इशारे से पूछा, 2 हफ्ते? मुझे माफ करना, उसकी आंखों में लिखा हुआ था, मेरा इंतजार करना, वह कहा और मेरी सांसें गले में अटक गई। वह मुझसे बात किया, ना लंबा इंतजार, और उसने मुझसे बात किया। हाँ जरूर, मुझे एहसास नहीं हुआ ये 2 शब्द मेरे मुंह से निकल गए। वह चला गया। मैंने देखा फाइल में उसने क्या लिखा था, मैं और ज्यादा मिस करूंगा। उसी के नीचे लिखा हुआ था जहां मैंने लिखा था, मैं तुम्हें मिस करूंगी। मेरे फोन में मैसेज आया, किसी के साथ बाहर नहीं जाना, मैं तो उसे मार दूंगा जो तुम्हें बाहर लेकर जाएगा। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आई। देवांश, मैं इंतजार करूंगी। दोस्तों, क्या अनिका देवांश का इंतजार करेगी या अनिका की सौतेली माँ ने कोई और ही योजना बना रखी है? जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने और इसका पहला एपिसोड मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।